हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे? आज हम करेंगे मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यानी मैनेजर को कमीशन देनी है, नेट प्रॉफिट पर देनी है, अभी दी नहीं है। कैसे पता? भाई एडजस्टमेंट में गिवन है। एडजस्टमेंट का मतलब है कि इट इज येट टू बी पेड, अभी देनी है ना। होता क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हम पहले नेट प्रॉफिट पता करते हैं और फिर जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसके हिसाब से उसकी कमीशन हम जो है देते हैं। आइए सबसे पहले करते हैं इसकी एंट्री क्या बनती है और इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। चलिए, क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो इसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है तो एंट्री बन गई मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। आप कहोगे आउटस्टैंडिंग मैंने क्यों लिखा? मैंने आउटस्टैंडिंग इसलिए लिखा क्योंकि ये अभी एडजस्टमेंट में है तो अभी देनी है। ठीक है, अच्छा अब इसको क्लोज करो भाई, मैनेजर्स कमीशन को क्लोज करो। तो क्लोज करने की एंट्री हो गई P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्लोज करने के लिए क्या करना होता है? क्लोज करने के लिए जो पहले करा है उसका रिवर्स। मैनेजर्स कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो रहा है, अब इसको क्लोज करने का क्रेडिट करो। कहां लेकर जाओ? P&L में लेकर जाओ। सो P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, टू मैनेजर्स कमीशन। तो यानी एक तो मैनेजर्स कमीशन को आपने P&L में डेबिट करना है, दूसरा इसको लायबिलिटी साइड में लिखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी कि इसकी एंट्री क्या है और इसके बारे में कुछ खास बात। आइए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, तब हम इसको समझेंगे इसकी कैलकुलेशन। क्या क्वेश्चन है? मान लीजिए ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। पहले याद रखिएगा कि मैनेजर्स कमीशन जो होता है ना, ये लास्ट में सॉल्व करना है आपने। लास्ट में मतलब बाकी सारी एडजस्टमेंट्स जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट वगैरह सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पर कुछ फिगर्स लिए, इमेजिनरी फिगर्स। मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 है। ये तो पता है ना आपको, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकलता है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। ये कुछ खर्चे हैं हमारे पास, सैलरी 30,000 की, रेंट 15,000 का, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 24,000 के। ठीक है, स्टेशनरी का बिल है हमारा 6,000 रुपए का और इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। ठीक है, ये है। अब मैंने क्या लिया, मैं एडजस्टमेंट अब ले लूं एक। क्या हम इसको ना दो केसेस में लेकर समझते हैं। पहले मैंने लिया, मान लीजिए केस 1। क्या केस 1 लिया मैंने? केस 1 लिया मैनेजर इज टू बी पेड कमीशन। ये 10% लिख देते हैं, 10% कमीशन on net profit before charging his commission, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैनेजर की कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% कमीशन दे दो। मैनेजर की कमीशन से देने से पहले जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, हमें पता है नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के थ्रू बनता है। तो आइए हम बनाते हैं P&L अकाउंट और हम सारी कैलकुलेशन को समझते हैं। भाई ये मैंने लिया P&L अकाउंट, आपको पता है ना P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड में आता है, एज्यूमिंग ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। देखिए ये बातें समझने के लिए ना पूरा जो हमारे वीडियोस है जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारी जिसमें समझाई है, उनको जरूर देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो P&L अकाउंट में मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। ठीक है, चलो सैलरी, रेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। आइए सबको डेबिट करते हैं। सैलरी आया 30,000। ठीक है, उसके बाद आया रेंट आया जी 15,000। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस 24,000। ठीक है, स्टेशनरी, ये सब खर्चे हैं, सबको डेबिट करते चलो।
स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा है 6000। और अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको पता है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इनकम है, इनकम है तो P&L में क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड 5000। मेरा कहने का मतलब है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आप क्या करोगे कि P&L अकाउंट बनाओगे और सारी एडजस्टमेंट्स को लिख लोगे, ठीक है। अब मुझे देना है मैनेजर्स कमीशन, कितनी मुझे नहीं पता, मैं पर डेबिट तो होगा, ये तो पता ही है ना, क्यों भाई, बिजनेस के लिए खर्चा है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे वर्किंग नोट में। आइए वर्किंग नोट बनाते हैं और उसमें पता करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग कमीशन, मतलब कमीशन कैलकुलेट करने, कमीशन मतलब मैनेजर्स कमीशन, मेरा मतलब है मैनेजर की कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट आया, कैसे निकालते हैं, पता है ना प्रॉफिट निकालने के क्या तरीका है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल कर दो माइनस। तो भाई क्रेडिट का टोटल आपको दिख रहा है ना, 1,85,000 है, हाँ 1,85,000 आ रहा है क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। डेबिट का कितना टोटल है, 30, 40, 60, 70, 75, 75,000 ये आ गया। अब कितना प्रॉफिट, कितना बचा, 1,10,000 बचा, है ना, माइनस करा 1,10,000 बचा। क्वेश्चन कहता है प्रोवाइड फॉर मैनेजर्स कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन चार्ज करने से पहले, उसकी कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट बचा, कितना बचा, कितना प्रॉफिट बचा, 1,10,000 बचा, इसका 10%, इसका उसकी कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट बचा उसका 10%, यानी मैनेजर की कमीशन कितनी आ गई, मैनेजर की कमीशन आ गई, मैनेजर की कमीशन आ गई 1,10,000 इंटू 10/100, इसका 10%, इसका 10% कितना आ गया, 11,000 आ गया, तो ये आ गया 11,000 रुपए, है ना, 11,000 रुपए। और अब क्या नाम है, नेट प्रॉफिट अब निकाला, नेट प्रॉफिट मतलब अब कितना बचा, देने से पहले 1,10,000 था, उसमें से 11,000 का तो आपने दे दिया, आपने कमीशन दे दी। अब बिजनेस के पास कितना नेट प्रॉफिट बचा, बिजनेस के पास नेट प्रॉफिट बचा 99,000, ठीक है, ये हो गया। आइए मैं इसको बैलेंस शीट में भी शो कर दूं कि बैलेंस शीट में कैसे करना है। हमें पता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर जो भी हमारी कैपिटल होगी उसके अंदर आप करोगे ऐड नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट बचा, 99,000, है ना। और मैनेजर को जो कमीशन देनी है उसको लायबिलिटी साइड में, क्योंकि बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना, सो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 11,000 रुपीज, ठीक है, तो कैपिटल जो होगी उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करके लिखोगे और मैनेजर्स की कमीशन जो आउटस्टैंडिंग है वो 11,000 रुपए आप लिख दोगे लायबिलिटी साइड में। ये मैंने केस 1 लिया जिसमें मैंने ये लिया कि मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो देनी है नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट, उसकी कमीशन कैलकुलेट करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा, उसकी कमीशन कैलकुलेट करने से पहले मैंने प्रॉफिट निकाला, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 1,10,000, उसका 10% दे दिया। ये तो सिंपलर तरीका था जिसमें हमने कहा उसकी कमीशन हमने देनी है मैनेजर की नेट प्रॉफिट पे, उसकी कमीशन कैलकुलेट करने से पहले। आइए अब केस को बदलते हैं, मेरा ख्याल है आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। आइए केस को बदलते हैं और अब क्या लेते हैं जरा देखिए। अब मैं इसको ये सारा रब कर दूं, इतना हिस्सा और आइए अब क्या लिया, केस 2। नाउ आई विल टेक केस 2। क्या लिया केस 2, जरा इसको बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैनेजर इज टू बी पेड a commission of 10% commission on net profit after charging his commission। अब मैंने बिफोर को बदल के वर्ड कर दिया आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे, दोस्तों बड़े ध्यान से इस बात को देखिएगा,
उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे। हमें तो पता ही नहीं ना उसकी कमीशन कितनी है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उसकी कमीशन देने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बचेगा। क्वेश्चन कहता है मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नहीं पता हमें, हम ना वर्किंग नोट में आए। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताती हूँ, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। क्या, यहां मैं वर्किंग नोट आपको करके दिखा रही हूं। हमने कहा है उसकी कमीशन कैलकुलेट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा। पहले मैं लिखूं जरा, पहले मैं यहां पे लिखूं, ये वर्किंग नोट है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन देने से पहले कितना प्रॉफिट बचा, 1,10,000। ये मैं आपको ऑलरेडी पीछे दिखा चुकी हूँ। 1,85,000 में से मैंने 75 माइनस करा तो ये 1,10,000। यहाँ पर मैं लिख दूं 1,85,000 क्रेडिट का टोटल है माइनस 75,000 डेबिट का टोटल है। अच्छा, अब इसके अंदर 10% की कमीशन है, इसके अंदर 10% की कमीशन है। क्वेश्चन कहते हैं कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो तो मुझे नहीं पता ना, तो मैं इसको दो तरीके से करूं। एक तरीका तो यह मैं ऐसे कह लूं कि चलो मैं एज्यूम कर लूं लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा नहीं पता मुझे, लो मैंने एक्स मान लिया। अभी मान लिया कि वो एक्स है, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो एक्स है। अगर ये एक्स है तो कमीशन कितना देना है, कमीशन कहा है कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो एक्स है, उसका 10% यानी कि 10x अपॉन 100 है ना, ठीक है ना, 10x अपॉन 100। अब मैं बोलूं कि देखो कमीशन देने के 1,10,000 रुपए जो हैं, इसको ऐसे करो, कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट है x, इसका 10% कमीशन दिया 10x अपॉन 100 या x/10 कह लो। ये किसके इक्वल है, ये है 1,10,000 रुपए, क्योंकि इस 1,10,000 रुपए में से कुछ प्रॉफिट बचेगा कुछ कमीशन होगी। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये बन गया मेरा x अपॉन 1 है ना, ये बन गया 100x प्लस 10x इज इक्वल टू अपॉन 100 इंटू इज इक्वल टू 1,10,000। अगर आपको ये तरीका कुछ कंफ्यूजन लगा तो मैं आपको एक और सिंपल मेथड दूंगी, पर पहले इसको भी समझ लेते हैं। तो ये बना हमारा x इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू 100 अपॉन 110। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ गई, ये कट गया हमारा, तो ये बच गया 1,00,000 रुपए। इसका मतलब कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपए है। अब मैं यहां लिखूं मैनेजर्स कमीशन और अब यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बचा, 1,00,000 रुपए, और इसका 10% कमीशन, इसका 10% कमीशन कितना आया 10,000 रुपए। आप चेक भी कर लो, इसका 1,00,000 का 10% 10,000। उन्होंने क्या कहा था, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे, कमीशन देने के बाद 1,00,000 बचा, उसमें से 10,000 रुपए का कमीशन निकल गया 10%, 1,10,000 टोटल था, उसमें से 1,00,000 का प्रॉफिट, 10,000 की कमीशन। ये एक तरीका हो सकता है। ये आफ्टर चार्जिंग में करना है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है जिसमें ये कहते हैं कि कमीशन देने के बाद जो बचे हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मैं सेकंड मेथड और बताती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि जो मैनेजर कमीशन ऐसे निकाल लूं मैं, इसको इस तरीके से भी कह सकती हूँ, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 1,10,000 रुपए जो है ना, इसके अंदर 100% की कमीशन, 100% का प्रॉफिट और 10% की कमीशन, यानी ये कितने परसेंट है, ये हो गया हमारा 110%। 100 क्योंकि कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट 100, उसका 10% कमीशन, तभी तो 110% बनना। 1,10,000 रुपए जो है वो 110% है, तो कमीशन कितने परसेंट है 10 अपॉन 110। 10 क्या है 10% कमीशन, ठीक है। 110 क्या है 100% का प्रॉफिट और 10% की कमीशन। ये आफ्टर वाले केस में करना है। बिफोर वाले केस में तो आपने देखा था हमने सीधा 1,10,000 का 10% कैलकुलेट कर दिया था। अब मैं इसको कैलकुलेट करूं दोस्तों तो ये आ गया 10,000 रुपए। तो ये देखो, ये 10,000 का कमीशन और 1,00,000 का
नेट प्रॉफिट। तो चाहे आप इसको आफ्टर चार्जिंग, मतलब चाहे आप इसको एक्स वाले तरीके से करो या इसको इस तरीके से करो परसेंटेज से, कि इसमें सीधी सी बात है ये कहना है कि भाई 10% की कमीशन है तो मतलब 110% है, अगर 110% है तो 10% कितना होगा, इस लॉजिक से भी आप सोच सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। और बैलेंस शीट में तो वही हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में जैसा कि हमने कहा कि कमीशन जो है मतलब कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कितने का नेट प्रॉफिट ऐड होगा, 1,00,000 रुपए का, और आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन ट्रीटमेंट वैसे रहेगी, चाहे बिफोर चार्जिंग हो चाहे आफ्टर चार्जिंग हो, हाँ तरीका वही रहेगा, 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन लाइबिलिटी साइड में और नेट प्रॉफिट 1,00,000। मेन पॉइंट जो आपका है ना, जो आपको समझना है, जो फोकस करना है कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के डिफरेंस को समझना, कि बिफोर चार्जिंग अगर होता है कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट आया तो सीधी सी बात है जो आया उसी को उतने % निकाल दो, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग होता है तो आफ्टर चार्जिंग में चक्कर पड़ता है, जैसे मान लो कहते हैं कि 15% अगर है तो हम कहते हैं कि ये 1,10,000 115% है, 15% कितना कमीशन होगा, ऐसे करो चाहे एक्स वाले मेथड से करो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत जगह पर यूज करते हैं हम इसको, हाँ अच्छे से इसको देखना है, समझना है, फिर प्रैक्टिस खुद भी करनी है, ठीक है। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, हम इस तरीके की और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय दोस्तों।